हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक शिक्षा केंद्र पर। आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ एक विशेष वीडियो जो आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगा। चले, आज का मैं पहला प्रश्न करता हूँ कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के कौन से कारक होते हैं? तो तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के भौतिक कारक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र है? ऑप्शन नदी, फसली क्षेत्र, वन, महासागर। तो इसमें फसली क्षेत्र आपका मानव निर्मित पारितंत्र है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है? ऑप्शन नदी, खेत, बगीचा, इनमें से कोई नहीं। तो नदी प्राकृतिक पारितंत्र है। अगला प्रश्न, ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं कहलाते हैं? कौन से पदार्थ कहलाते हैं? तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अगला प्रश्न आपका है, ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ है? तो ओजोन परत को सबसे ज्यादा मात्रा में जो हानि पहुंचाता है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC गैस। अगला प्रश्न आपका है, एक दूसरे पर निर्भर आहार श्रृंखलाओं का कोई निकाय किसका निरूपण करता है? आहार जाल का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व उष्णन के लिए कौन सा उत्तरदायी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय है? तो निम्नलिखित में जो पदार्थ दिए हुए हैं इसमें से हम लोग को जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ छांटना है। ऑप्शन है कागज, चमड़ा, सूती कपड़ा, अपमार्जक। तो इसका प्रश्न होगा अपमार्जक। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, किस समूह में अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ यानी कि वैसे पदार्थ जिसका जीवों द्वारा अपघटन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन अगर हम सब देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है यानी कि घास, लकड़ी, प्लास्टिक, ये आपका जो ऑप्शन है या सही हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला निम्नलिखित सभी को अगर हम देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन यानी घास, बकरी, मानव, यही आपका आंसर होगा। यही मानव से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि नीचे दी गई आहार श्रृंखला में हिरण लुप्त हो जाए तो क्या होगा? देखिए श्रृंखला दिया गया है, घास, हिरण, बाघ, ये आपका श्रृंखला दिया है। इसमें से यदि हिरण यदि लुप्त हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन बाघों की संख्या बढ़ जाएगी, दूसरा घास की मात्रा में कमी हो जाएगी, बाघ मर जाएंगे, बाघ घास खाना आरंभ कर देंगे। तो इसका सबसे सटीक उत्तर है तीसरा ऑप्शन यानी बाघ मर जाएंगे, क्योंकि हिरण बाघ का भोजन होता है और समाप्त हो जाएगा तो भोजन बाघ का समाप्त हो जाएगा, अतः बाघ मर जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्नांकित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? ऑप्शन सुने, कपड़े के थैले का उपयोग करना, दूसरा ऑप्शन है बेमतलब
पंखे चलाना। तीसरा ऑप्शन है स्कूटर पर विद्यालय ना जाकर पैदल जाना। चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बढ़िया लगा? तो चौथा ऑप्शन, इनमें से सभी बढ़िया जो है, सभी ऑप्शन जो है ये पर्यावरण मित्र कहलाते हैं। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। नील हरित शैवाल किस पोषी स्तर से संबंधित है? तो नील हरित शैवाल जो है ये आपका उत्पादक में आता है। अगला प्रश्न, प्रथम पोषी स्तर को क्या कहते हैं? प्रथम पोषी स्तर को क्या कहते हैं? तो जो प्रथम पोषी स्तर होता है वो उत्पादक कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC का प्रयोग मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो CFC गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन यंत्र में होता था। अभी इसका प्रयोग बंद कर दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है, कौन से जीव उत्पादक कहलाते हैं? तो हरे पौधे जो हैं ये उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं।